तो बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं। खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है? अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ये इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं? पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है कल से? और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। ऑब्वियसली जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जय शाह ने जिस तरह बोल दिया है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की हमायत हासिल है और मैं चेयरमैन बनने के लिए रेडी हूं। अब जब इस तरह के बोर्ड उनके साथ है और पाकिस्तानी चेयरमैन खुद कह रहा है कि भाई स्टेडियम नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई इंटरनेशनल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब वो बंदा भी हार मान गया। इधर जय शाह चेयरमैन बन गया, उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में कह रहे हैं कि हम जय शाह के साथ हैं। तो इन सबको जब इज इक्वल टू करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाएगी। तो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें इंडिया क्या करेगा? पुत्र तो देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है, देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है। पुत्र वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। अगली गेम आप सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी रो रहे हो ना बैठ के, अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब आपको जो है वो धड़ल्ले से होना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच रहा हूं ना मैं और जो आप सोच रहे हो बेटा वो होने जा रहा है। आईसीसी के चेयरमैन ग्रीक बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। ग्रीक बार्कले को भारतीय जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। जो चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख है वो तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इंडियन मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि तारीखों में जो है वो तब्दीली हो रही है और पीसीबी का ही कहना है कि तारीख तब्दील नहीं होगी। वजह क्या समझते हैं कि इंडियन मीडिया क्यों चाहता है कि तारीख में तब्दीली हो? मुझे लगता है वो माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा। ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम्स जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा, बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं। तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है कि अभी तक पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें पाकिस्तान में ही करनी है, हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे। तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और करते रहेंगे। सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो आपके क्रिकेटर्स को हैं, बाकी जो आपकी ब्रिज की टीम आती है, कबड्डी की टीम आती है, और वो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो हो सके। हालांकि अंदर से चाहते हैं, अंदर से सब चाहते हैं, क्योंकि जो पैसा जनरेट होता है ना पाकिस्तान और इंडिया का वो किसी और मैच में होता ही नहीं। ये जो इंडिया का जो मीडिया है ये क्यों बीसीसीआई के, आपको क्या लगता है प्रॉक्सी वॉर हो रही है कि जो बीसीसीआई के लिए लॉबिंग कर रहा है इंडियन मीडिया? क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी? बहुत बड़ा सपा बन चुका है। क्यों? जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइब्रिड करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने नहीं देंगे। तो जो भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनना कि जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो 3 साल के लिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद एसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो वो भी बन जाएंगे, यहाँ से ये भी बन जाएंगे। पता नहीं क्या होगा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत का बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल, और उसके बाद फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे? पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है, बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। पहले से था अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं, और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है, और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे,
लग रहा है कि बिला मुकाबले ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह। और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का 1.5 बिलियन डॉलर्स का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का, इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें $34 मिलियन की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन जा रही है ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर अपना कंट्रोल, और इसके लिए उसको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत भी हासिल हो गई, एक बार फिर वहीं जाकर बात रुक रही है। ये बिल्कुल, ये बहुत अहम खबर है। भारत का बड़े अरसे से ही आईसीसी पे कब्जा हो चुका है, उसमें तकरीबन 40% जो है वो हिंदुस्तान के पास चला जाता है। और उनकी दलील यही है कि चूंकि पैसा यहाँ से सारा निकलता है, जनरेट होता है, इंडिया में बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट है क्रिकेट को हासिल, तो इसलिए उनका हक ज्यादा बनता है। और बदकिस्मती की बात यह है कि दूसरे मेंबरान और खासतौर से जो अहम मेंबरान है यदि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो भी उनके साथ मिल जाते हैं क्योंकि इस तरह इस बंदर बांध में उनको दूसरे मुल्कों की निस्बत बेहतर मिल जाता है। अब रह गई इस पे कब्जा करने की बात, तो वो कब्जा तो काफी देर से ये चीजें सुनने में आ रही थी, लेकिन ख्याल ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो बड़ी आसानी से ये चीज नहीं मानेंगे, लेकिन तो महसूस होता है कि वो सब तैयार हो चुके हैं। गालबन उनको कोई लॉलीपॉप जरूर दिया गया होगा कि आपको भी इसमें से ये हिस्सा मिलेगा, तो वो कब्जा कर रहे। और अगर फर्ज कीजिए हिंदुस्तानी कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम ओहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। जो ये जो ब्रॉडकास्टर से आईसीसी को मिलने वाली जो $3 बिलियन के नशरियाती हुकूक थे, उसको भी आधा करने की बात हो रही है, तो फिर तो उससे जो पाकिस्तान को 34 मिलियन मिलते थे उसका भी फर्क पड़ेगा। जो छोटे बोर्ड है वो तो और बड़ी परेशानी में चले जाएंगे। जी बिल्कुल, बात यह है कि छोटे मुल्कों का तो बहुत ही कोई हाल नहीं है। ये बड़ी एक लम्हा फिक्रिया है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी अगर छोटे मुल्क कुछ ख्याल करें, क्योंकि वोट तो सबका बराबर है, अगर छोटे मुल्क ख्याल करें, वो सारे इकट्ठे हो जाएं, और कोई इतने छोटे मुल्क भी नहीं है, पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, जनूबी अफ्रीका छोटा मुल्क नहीं है, न्यूजीलैंड मुल्क छोटा है लेकिन बहुत पुराना, यानी जो आईसीसी का मेंबर है, पाकिस्तान से भी पहले का मेंबर। तो अगर ये लोग अपने हकूक के लिए मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते, तो फिर इनके साथ वही होगा जो कि इस वक्त ये ऑस्ट्रेलियन अखबार बता रहा है।